क्या आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक कंसेप्ट है ना, फिर वो कंसेप्ट का एक सीक्रेट थिंग क्या है, उस बारे में लेकर पता है क्या? फिर अगर आपको पता नहीं तो फिर आप क्या जानने के लिए कुछ एक्साइटेड हो क्या? तो फिर बिना वक्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते सभी को, फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को है ना फिर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो इस बारे में लेकर कि जब आप बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखने जाते हो है ना, फिर उस टाइम पर एक बुद्धिस्ट फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है ना, कंसेप्ट आपको पता होना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आपको जो चीज़ भी हो ना उसका कंसेप्ट पता नहीं हो तो फिर आपको वो चीज़ समझने के लिए ना बहुत ही मुश्किल होते हैं। वो भी फिलोसफी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ना कंसेप्ट पता होने के लिए। तो फिर इसीलिए मैं आज आप लोगों को है ना, जब आप बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखने जाते हो तो फिर आपको फर्स्ट में एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि वो बुद्धिस्ट फिलोसफी कॉन्सेप्ट क्या है ना। फिर उसके बाद आप फिर जब भी आप बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखने जाते हो तो फिर आपको बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा ना वो क्या कहने जा रहे हैं और किस बारे में लेकर बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं ना। तो फिर मैं आज आप लोगों को उस बारे में लेकर बताने जा रहा हूँ, तो फिर वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो फिर जब भी आप बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखने जाते हो तो फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी एक फंडामेंटल एक पॉइंट होना ज़रूरी होते हैं। वो पॉइंट जो क्या है मैंने आप लोगों को एक्चुअली रिसेंट एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बता चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर मैं वो वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन यानी कि इस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो फिर आप उधर जाके भी देख सकते हो ना। तो फिर मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ जिससे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज मैं आप लोगों को है ना जो बुद्धिस्ट फिलोसफी आप जब सीखने जाते हो तो फिर वो बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक कंसेप्ट पता होना बहुत ही ज़रूरत है। एक्चुअली में जो भी फिलोसफी हो आई थिंक उसमें कंसेप्ट एक होते रहते हैं, मगर आपको पता होना बहुत ही ज़रूरत है ना। तो फिर वो कंसेप्ट पता होने का एक मेन कारण जो होता है ना, किस हिसाब से वो कंसेप्ट पता किया जाए उस बारे में लेकर भी आपको समझ में आना बहुत ही ज़रूरत है। तो फिर मैं आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी के कंसेप्ट है ना पता करने का एक सीक्रेट यानी कि रहस्य बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने ज़्यादा देखा है कि जब कोई बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बताने पर फिर आपको ये बताया नहीं जाता है कि फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी का है ना मेन एक कंसेप्ट बनाने का एक रहस्य यानी कि सीक्रेट क्या है उस बारे में लेकर मैंने बताया हुआ इतना नहीं देखा। फिर मैं आज इसीलिए आप लोगों को है ना, जब भी आप बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखते हो तो उसमें एक कंसेप्ट होता है। फिर वो कंसेप्ट पता होने का एक मेन सीक्रेट यानी कि एक रहस्य क्या है ना, उस बारे में लेकर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो फिर वो बुद्धिस्ट फिलोसफी का है ना कंसेप्ट पता होने का एक सीक्रेट थिंग क्या है ना, वो है माइंड लेवल यानी कि सोचने की क्षमता है ना। फिर इसीलिए जब भी आप बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखते हो तो जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है ना, फिर उसका एक बहुत बड़ा काम होता है कि जो जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखने आ रहे हैं ना, फिर उसका एक माइंड लेवल यानी कि सोचने की क्षमता कितना है ना, उस हिसाब को देखकर फिर वो बुद्धिस्ट फिलोसफी आपको बताया जाता है। इसीलिए बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक कंसेप्ट पता होने का मेन रहस्य है यानी कि सीक्रेट थिंग जो क्या है माइंड लेवल, ये पता होना बहुत ही ज़रूरत है। फिर जब भी आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक कंसेप्ट पता होने के लिए फिर आपको एक माइंड लेवल के हिसाब यानी कि सोचने का क्षमता के हिसाब से क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है ना, फिर वो बुद्धिस्ट फिलोसफी वो सिखाने का एक मेन पर्पस ही क्या है कि आपका जो माइंड यानी कि सोच है ना वो सुधारने के लिए यानी कि उसको बदलने के लिए। जब भी आपको एक बुद्धिस्ट फिलोसफी सिखा रहे हो तो फिर आपको इसीलिए फर्स्ट में एक ध्यान में क्या रखना है कि जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी सिखा रहा है तो वो बुद्धिस्ट फिलोसफी पूरा के लिए ठीक है ये नहीं सोचना है कभी भी। आपको क्या सोचना है, वो जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर आपको जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी बता रहे हैं ना, फिर वो बुद्धिस्ट फिलोसफी जो आपके माइंड के हिसाब से कनेक्ट हो रहे नहीं हो रहे वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो फिर आपको उस फिलोसफी के ऊपर आपको क्या करना है, जितना सके आप क्वेश्चन यानी कि सवाल उठाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप सवाल उठाओगे तो फिर वो बुद्धिस्ट फिलोसोफर क्या करते हैं कि जो अभी उसने अभी अभी जो बुद्धिस्ट फिलोसफी बताया था ना, फिर वो आपका एक माइंड लेवल से मेल नहीं खा रहे हो तो फिर आपको क्या करेगा कि वो बुद्धिस्ट फिलोसोफर उससे भी थोड़ा हाई लेवल का एक आपको फिलोसफी बताएगा। फिर उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि आपका माइंड लेवल जो है ना फिर बढ़ते बढ़ते इस तरीके से वो काम करते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी बुद्धिस्ट फिलोसोफर के पास जाकर बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखते हो तो जब भी जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी बता रहे हो तो फिर आपको उस
सच मानना या नहीं मानना किस हिसाब से देखना चाहिए कि आपका माइंड लेवल के हिसाब से, है ना? अगर आपका माइंड लेवल थोड़ी आपको अपग्रेड यानी कि थोड़ी-सी लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो फिर जो भी आपको एक बुद्धिस्ट फिलॉसफर जब बुद्धिस्ट फिलॉसफी बताने पर फिर आपको जितना सही क्या करना है, क्वेश्चन उठाना बहुत ही ज़रूरी है, सवाल उठाना है ना? फिर उसके हिसाब से आपको क्या पता होगा कि फिर बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक हाई हाई लेवल का फिलॉसफी पता होगा, फिर आपका है ना जो सोचने का क्षमता यानी कि माइंड लेवल जो है ना फिर बढ़ते-बढ़ते जाएगा। फिर जितना आप बढ़ते-बढ़ते जाओगे ना, फिर सोचने का क्षमता भी बढ़ते जाएगा। फिर आपको क्या पता होगा कि फाइनली फिर आपका माइंड जो है ना चेंज करने के लिए एकदम ही फ़ायदा होगा, है ना? आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि जब बुद्धिस्ट फिलॉसफी आप सीखने जा रहे हो, तो फिर वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी कंसेप्ट पता होने के लिए मेन थिंग जो और मेन पॉइंट यानी कि सीक्रेट है ना तो क्या है वो आपका माइंड लेवल यानी कि सोचने की क्षमता है ना, वो पता होना बहुत ही ज़रूरत है। तो फिर आज के लिए इतना है। होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिले ना, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी आप जब सीखते हो तो फिर उसका कंसेप्ट क्या होता है ना, फिर उस कंसेप्ट को पता होने के लिए फिर आपको सोचना क्या ज़रूरी है, उस बारे में लेकर बताया गया है। अ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो यानी कि कुछ नए जानकारी मिले हो, तो फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। फिर अगर चैनल पर नया हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, है ना? जो मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में लेकर फिर मैं आपको आसान ही तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना? तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर थैंक यू।